हेलो साथियों, राम राम सा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाई डीएल में। आज हम मौर्य वंश का अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश 322 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व तक ये वंश चला था। इनके संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं वो बृहद्रथ थे। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश का राज चिन्ह वो मयूर था। मौर्य वंश जानने के साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से हमें जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य है वो चाणक्य का ही नाम है। चाणक्य का दूसरा नाम चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। अर्थशास्त्र है वो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखी थी। विशाखादत्त ने की पुस्तक मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सोमदेव का कथा शरीर सागर, सोमदेव का कथा शरीर सागर, क्षेमेंद्र का व्रत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र का की पुस्तक है व्रत कथा मंजरी। इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इन पुस्तकों से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य में जैन विद्वान हुए हैं भद्रभाव। इनकी पुस्तक है भद्रभाव की पुस्तक है कल्पसूत्र। भद्रभाव की पुस्तक है कल्पसूत्र। इससे हमें भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। हेमचंद्र जो जैन विद्वान हुए हैं, उनकी पुस्तक है परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र की पुस्तक है परिशिष्ट पर्वन। इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में दीपवंश और महावंश टीका है। इनसे हमें बौद्ध साहित्य में दीपवंश व महावंश, इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दीपवंश व महावंश टीका, इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है।
जस्टिन जो इतिहासकार हैं इन्होंने हुए हैं इन्होंने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुआ गिरोह कहा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। डाकुओं का गिरोह कहा है। प्लूटारक है इन्होंने प्लूटारक जो इतिहासकार हुए हैं इन्होंने प्लूटारक ने चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से घनानंद को हराया था, ये बताया है। प्लूटारक ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने 6 लाख सैनिकों की सहायता से चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से 6 लाख सैनिकों की सहायता से घनानंद को हराया था। घनानंद है वो मगध का नंद वंश का अंतिम शासक था जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके राजनीतिक गुरु है वो चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य थे। और धार्मिक गुरु हैं वो भद्रबाहु थे। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और भद्रबाहु ने ही उन्होंने जैन धर्म में प्रवेश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम है सेंड्रोकोटस। ये सेंड्रोकोटस है ये मेगस्थनीज ने इनका नाम दिया था। चंद्रगुप्त के उपनाम है सेंड्रोकोटस। यह नाम मेगस्थनीज ने दिया था और चंद्रगुप्त नाम है ये विलियम जेम्स ने दिया था। चंद्रगुप्त नाम है ये विलियम जेम्स ने दिया था। विलियम जेम्स ने दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चंद्रगुप्त ने मौर्य का शासनकाल 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा।
998 ईस्वी पूर्व तक रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को यह ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य ये ऐतिहासिक सम्राट था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। आपके अपने चैनल जीके बाय डीएल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना।